हे गाइस। ओए ब्लॉगर इधर आ। क्या कर रहा है? अबे यार समझ ही नहीं आ रहा ब्लॉग में क्या दिखाऊं। कंटेंट ही नहीं मिल रहा कुछ। एक काम कर, तू ना शादी कर ले। लेकिन शादी करने से क्या होगा? अबे शादी मतलब कंटेंट की बारिश ब्रो। देख पहले तू शादी कर, उसके बाद फिर कंटेंट पैदा बच्चे पैदा कर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी शादी में अपनी परफॉर्मेंस से पूरे इंटरनेट पे अपना ही मजाक बनवाने वाले इंडिया के नंबर 1 फैमिली ब्लॉगर के बारे में। झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तुमने एकदम सही गेस किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी बारात से लेके विदाई तक का व्लॉग बना के कंटेंट निकालने वाले बच्चों के फेवरेट फैमिली ब्लॉगर सौरभ जोशी के बारे में। और हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में सौरभ जोशी की ह्यूमन डुप्लीकेट सलमान अंसारी ब्लॉग्स को भी कुछ ओरिजिनल झटके दिए हैं। तो आओ यार, आज इन नंबर 1 चोमू ब्लॉगर्स की कह के लेते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये रोज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो उसे अपने दिल दिमाग फेफड़ों पर ना लें। और हाँ, इस वीडियो के अंदर मैंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि अपने कानों में ईयरफोन्स डाल लें। धन्यवाद। तो आज मैं जिस बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें उसका इंट्रोडक्शन देने की थोड़ी सी भी जरूरत है, क्योंकि तुमने भी कभी ना कभी अपने जीवन में गलती से सही पर मुंह उठा के सौरभ जोशी के ब्लॉग्स तो देखे ही होंगे। बच गया स्ट्राइक से। बच गया साला। क्योंकि जैसे हमारे मोदी जी ने ईवीएम और दिल दोनों हैक कर रखे हैं, ठीक उसी तरह हमारे सौरभ जोशी ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके एल्गोरिथम हैक कर रखे हैं। नहीं मतलब सौरभ जोशी ने इस हद तक पेड पीआर करा रखी है कि अब तो तुम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो, हर जगह तुम्हें कहीं ना कहीं सौरभ जोशी दिख ही जाता है। फिर चाहे वो प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, रील्स हो या शॉर्ट्स, हर जगह बस सौरभ जोशी के ब्लॉग्स की क्लिप्स आती रहती है। अब जब पूरे इंटरनेट पे ही सौरभ जोशी के ब्लॉग्स की क्लिप्स आ रही है, तो आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी में सौरदा की पीआर टीम से ये पूछना चाहता हूँ कि सौरदा की स्वागरात के ब्लॉग्स की क्लिप्स कॉर्नर पर कब तक आएंगी? वैसे तुमने एक चीज तो नोटिस करी ही होगी कि सौरभ जोशी से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ इंटरनेट पर दिखने का ट्रेंड भी एकदम कैरेक्टर वाइज है। जैसे आज से 1 साल पहले जब तुम रील स्क्रॉल करते थे, तो हर चौथी रील के बाद सौरदा की अम्मा आ जाती थी। फिर जब ये अम्मा वाला ट्रेंड खत्म हुआ, तो एक और नया ट्रेंड आ गया, कुणाली के असली मर्द होने का। इस साल क्या क्या चीजें नहीं हुई है? एक सबसे मेन चीज नहीं हुई है, गैस करो साले। सबसे नई चीज क्या हुई इस साल? एक हमारे घर में नया आदमी पैदा हुआ है। नया आदमी नहीं, इकलौता मर्द। और जब फाइनली ये वाला ट्रेंड भी खत्म हुआ, तो फिर से एक और ट्रेंड आ गया, सौरभ जोशी की शादी का। चलो अब इस बारे में तो हम लोग आगे बात करेंगे, पर सच बताऊं तो मुझे तो सौरभ जोशी के दादा के लिए काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि सौरदा की अम्मा का भी ट्रेंड आ गया, पर अभी तक दादाजी का नहीं आया। दादाजी कहाँ घूम रहे? बारात आ गई। फैमिली व्लॉग्स के नाम पे फैमिली से व्लॉग और व्यूज कैसे निकालते हैं, ये चीज सौरभ जोशी को अच्छे से पता है। अभी तो ये बंदा लगातार 4-5 सालों से ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि हमारे सौरभ भाई ने कभी कंटेंट को घर से बाहर जाने ही नहीं दिया। पहले घर में पीयूष छोटा था, तो उसे दिखा के व्यूज छाप लिए। फिर जब पीयूष बड़ा हुआ, तो सौरभ कुणाली को ले आएगा उसे। फिर जब कुणाली बड़ा होने को आया, तो भाई ने न्यू घर बनवाना शुरू कर दिया, और वो न्यू घर लगातार 2-3 सालों से बनता ही जा रहा है। उसके बाद जब फाइनली अब जाके सौरभ जोशी का घर कंप्लीट होने को आया, तो भाई ने शादी कर ली। ऊपर से सौरदा ने शादी के टाइम पे ऐसी हरकतें करी हैं कि अब तो अगले 6 महीने तक भाई की शादी का ट्रेंड ही नहीं जाने वाला इंस्टाग्राम से। अब पता है हमारे सौरदा आगे क्या करने वाले हैं। जैसे उनकी शादी का ट्रेंड खत्म होने को आएगा और व्यूज की थोड़ी सी कमी होने लगेगी, तभी हमारी अवंतिका जी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। गई फिर गाड़ी अगले 4-5 साल की। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, कुछ फायदा नहीं है हफ्ते भर मेहनत करके कंटेंट बना के। तुम भी वक्त रहते सौरदा की तरह शादी करके बच्चे और कंटेंट दोनों पैदा करो। अरे वाह, गुड आइडिया। तो चलो पुरानी बातों को साइड में रखते हैं और मिलकर डेकोरेशन देखते हैं। आई मीन सौरभ जोशी की शादी देखते हैं। अभी देखो सभी डांस कर रहे हैं, ये देखो तो मस्त मजा आ रहा है ना यहाँ पे। मजा तो आ रहा है। हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया। गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बड़ी हो रही है। अरे यार सौरदा, तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारे सामने गिर गई, और तुमने उन्हें उठाना तो छोड़ो। बेचारी जब बोल रही थी कि मैं गिर गई, तो तुमने ओ रोते नहीं, चीटी मर गई, चीटी मर गई बोलने की बजाय उनके मुंह के सामने से कैमरा मोड़ दिया और कहते हो कि गाइस डेकोरेशन देखो। देखो भाई, यही होता है जब बचपन से तुम्हारी जिंदगी में लड़की के नाम पे सिर्फ तुम्हारी मम्मी होती हैं। अब तुम हमारे सौरदा को ही देख लो। बेचारे सौरभ भाई को समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करना है। चींटी मर गई बोलना है, इट्स ओके बच्चा कॉल करूं बोलना है। इसीलिए भाई ने स्मार्ट मूव चूज करके उनके मुंह के सामने से कैमरा मोड़ दिया। अच्छा चलो अब डेकोरेशन देख लियो, तो पालक पनीर भी देख लेते हैं। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? पालक पनीर। भाई यार ये बंदा कैसा सा है? अगर ऐसे लड़के होंगे तो लड़कियां तो बोलेंगी। लड़कों को
बात करनी नहीं आती है। यहाँ सामने वाली इन्हें इतने प्यार से बुला रही हैं अपने बगल में खाना खाने के लिए, और ये हमारे प्यारे मम्मा बॉय कहते हैं कि नहीं वहाँ तो मम्मी बैठी हैं, और फिर सामने वाली लड़की बोल भी रही है कि नहीं नहीं मम्मा तो बगल में भी बैठ जाएंगी, आप आ जाओ साथ में खाना खाते हैं। तो सौरदा मना करने की बजाय फिर से स्मार्ट मूव खेलते हैं और कैमरा मोड़ के बोलते हैं कि ये क्या है, पालक पनीर। ये क्या है? पालक पनीर। देखो सौरभ भाई, तभी तो कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे नेता को अपनी स्पीच अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, वरना भाषण देने वाले दिन स्पीच ना याद होने के चक्कर में अगर आपका युवा नेता खड़ा ही नहीं हुआ फिर तो चुनाव कोई असली मर्दी जीत जाएगा ना। वैसे बात सिर्फ चुनाव के लिए नहीं थी, क्यों कुणाली, सही कहा ना मैंने? तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। वैसे शायद जितना मुझे पता है सौरदा अपने आज का व्लॉग रात को एडिट करके अगले दिन अपलोड करते हैं, तो इसका मतलब सौरदा अपनी स्वागत वाली रात को भी बैठ के अपनी शादी का व्लॉग एडिट कर रहे होंगे। तो फिर अवंतिका जी उस रात भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सोई। सौरभ जोशी की शादी के टाइम पे सौरभ जोशी की हरकतें देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा था कि अब तो सौरदा की स्वागत का व्लॉग बाद में आएगा, डिवोर्स का व्लॉग पहले आ जाएगा। तुम्हें पता है सौरभ जोशी की शादी के बाद अवंतिका भट्ट की ऐसी कई फोटोज लीक हुई थी जिसमें साफ दिख रहा था कि अवंतिका जी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के नशे करती थी। अब वो फोटोज रियल है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, और अगर वो फोटोज रियल हुई ना फिर तो सौरभ भाई का कर्मा सच में हिट कर जाएगा सौरभ भाई को, क्योंकि हमारे सौरभ भाई ने भी अपनी शादी से पहले खूब गुड़ खिलाए हैं प्रिया थापा के साथ, फिर चाहे वो म्यूजिक वीडियो हो या लीक्ड वीडियो। इंस्टाग्राम पे कुणाली की बहुत सारी रील्स देखने के बाद तो मुझे ये भी पता चला है कि सौरदा के घर में इकलौता मर्द सिर्फ कुणाली ही है। तो अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब अवंतिका जी के बेबी होगा तब वो सौरदा को पापा बोलेगा या कुणाली को। मीम पेजेस और यूट्यूब चैनल्स को तो छोड़ो, अब तो पर्सनल अकाउंट्स भी सौरदा को ट्रोल कर करके अपना अकाउंट ग्रो कर रहे हैं। चलो मीम पेजेस और यूट्यूब चैनल्स का तो फिर भी समझ में आता है कि वो लोग व्यूज के लिए सौरभ जोशी को ट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पर मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम जनता की उतना अननेसेसरी हिट कर रही है सौरभ जोशी और उसकी वाइफ को। नहीं मतलब कुछ लोग तो इतने ज्यादा गए गुजरे हैं कि सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में जा जाके उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें यही मिली शादी करने को, यू डिजर्व बेटर। अरे भाई उसकी मर्जी, वो बंदा किसी से भी शादी करे, तुम लोग होते कौन उसको बताने को कि वो किसको डिजर्व करता है किसको नहीं। और ये डिजर्व करने वाली बात तुम जैसे लोग नहीं बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तुम्हें भी उस लड़की ने ये बोल के रिजेक्ट किया था कि शक्ल देखिए अपनी, आई डिजर्व बेटर, तू कहीं जाके अपनी मैच सुधार। पहले खीर, पहले मीठा बनता है ना। मीठा बनता है ना। क्या बनाना है, खीर या हलवा बताओ? दोनों बना लो यार, खीर भी बना लो हलवा भी बना लो, दोनों बना लो। अवंतिका जी भी लाइक बेंटेलन, जब रात को मैं प्यासी होती हूँ तब तो तुझे एडिटिंग करनी होती है और अब तुझे खीर और हलवा दोनों खाने हैं। भूख लगी है तो रेस्टोरेंट में जाओ ना भेंट। अब हम लोग चाहे सौरभ जोशी को कितना भी ट्रोल कर लें, पर रियलिटी तो यही है कि इस बंदे ने अपनी फैमिली को लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठा के प्राइवेट जेट में बिठाया है। मानो या ना मानो ये बंदा हार्ड वर्किंग तो है, बस इसीलिए मैं सौरभ जोशी के माइंडसेट को अप्रिशिएट करता हूँ। अब अगर तुम लोग ये बोलो कि अगर मेरी इंस्पिरेशन सौरभ जोशी है तो मैं सौरदा को रोस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं तो फिर भी घर में बैठा बैठा सौरभ जोशी को ट्रोल कर रहा हूँ। और हमारे लक्ष्य भाई तो सौरभ जोशी के रिसेप्शन में जाके अच्छा खासा पनीर खा के घर आके फिर सौरभ जोशी को रोस्ट कर रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी। और तुम लोग मानोगे नहीं कि मैं तो सिर्फ सौरभ जोशी को ट्रोल कर रहा हूँ, पर इंटरनेट में एक बंदा तो ऐसा है जिसका तो घर ही सौरभ जोशी की कॉपी करने से चलता है। तो आओ फिर अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ सौरभ जोशी की सस्ती कॉपी सलमान अंसारी ब्लॉग से। अब जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हमारे सौरभ भाई ने रिसेंटली अभी शादी करी है, तो अब उनको कॉपी करने वाले, पैरोडी वीडियो बनाने वाले, सौरभ जोशी के नाम पे व्यूज लेने वाले, सौरभ जोशी का लेने वाले, मेरा कहने का मतलब था कि अपने आधार कार्ड पे अपने पापा का नाम सौरभ जोशी लिखवाने वाले इस बंदे ने सौरभ जोशी का रूप रंग और वेशभूषा तो कॉपी कर ही रखी थी, पर अब हमारे मीशो से कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाए हुए सस्ते सौरभ जोशी यानी कि सलमान अंसारी ब्लॉग्स ने सौरभ जोशी की तरह शादी कर ली है। और खास बात तो ये है कि इस सौरभ जोशी की शादी में हर्ष राजपूत की भी एंट्री हो चुकी है। तो चलो फिर अब इस सस्ते सौरभ जोशी की शादी भी देख लेते हैं। बस मस्त आ चुके हैं यहाँ पर और शादी का माहौल पूरा बन चुका है। अरे यार बाकी सब तो ठीक है, पर सौरभ जोशी को लकवा कैसे मार गया? अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? दोस्तों ये देखिए, ये है फुनाली और ये है पुस्सी ना, ये है पुस्सी। अरे हर्ष भाई ये कौन से यूनिवर्स के सौरभ जोशी की शादी में आ गया? यहाँ कुणाली नहीं फुनाली है और पीयूष की जगह पुस्सी। ये कैसा अश्लील नाम है भाई? साला मैं तो ये सोच रहा हूँ जब इस यूनिवर्स में पीयूष के नाम पे पुस्सी है तो अवंतिका भट्ट के नाम पे कहीं अवनी के भट्ट। फाइनली गाइस वही सौरभ जोशी भाई से मिल चुके हैं। हर चीज में कॉपी करते हैं गाइस, हर चीज में कॉपी। अच्छा हर चीज में कॉपी। कुछ परेशानी वाली बात नहीं है ना? परेशानी वाली क्या बात? अरे नहीं नहीं परेशानी वाली क्या बात है, इतनी देर तो सौरदा की वाइफ भी नहीं बैठती कि सौरदा के ऊपर इतना तू बैठता है। भाई साहब सलमान अंसारी इतना दमदार बंदा है कि इसने अपनी वीडियो पर 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज गेन किए हैं सौरभ जोशी के लन पे बैठ के। वैसे सलमान भाई तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सौरभ जोशी की कॉपी करने के लिए उसकी तरह हेयर स्टाइल रख लोगे, पीयूष जैसा भाई और अवंतिका जैसी लड़की से शादी भी कर लोगे, पर सौरभ जोशी के पास जो 5-6 लग्जरी गाड़ियां उनका क्या? नहीं मतलब गाड़ियों के मामले में कॉपी करने में तो आपकी कच्ची और गेंद दोनों की सिलाई खुल जाएगी। बस भाई अब मैं इस बंदे को और भी ज्यादा रोस्ट नहीं करता हूँ, एक तो पहले ये बंदा इतना कमजोर है, ऊपर से सौरदा के ऊपर भी बैठा रहता पूरे टाइम, फालतू में इसकी लेने के चक्कर में मुझे 8 फीट हो गई तो और
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं पूरे 200 लाइक्स का। और अगर मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे मेन चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस, वन मोर थिंग, कल यानी कि मंडे 29 दिसंबर को मैं फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ असम गुवाहाटी, एंड वापस शायद 3 या 4 तारीख को आऊंगा। तो फिर शायद मैं आने वाले संडे 4 जनवरी को रोस्ट नहीं अपलोड कर पाऊंगा। तो तुम लोग लास्ट एक और संडे एडजस्ट कर लेना प्लीज। देखो यार, मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी फैमिली ट्रिप को एंजॉय ना कर पाऊं। पर हाँ, मैं गुवाहाटी का व्लॉग जरूर रिकॉर्ड कर लूंगा एंड फिर उसको मेन चैनल पे अपलोड करूंगा। बाकी 18 जनवरी को फाइनली मेन चैनल पे वीडियो अपलोड होगी और फिर उसके बाद उसी चैनल पे हर संडे रोस्ट भी आया करेंगे 18 जनवरी को। और उसके बाद रोस्ट के साथ साथ और भी काफी स्पेशल वीडियोस हैं। तो चलो अब मैं और ज्यादा लीक्स नहीं देता हूँ, तुम लोग खुद देख लेना जो वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स आने वाली हैं। बाकी तुम चाहो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हमारे एक पॉजिटिव कमेंट से मुझे हर संडे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट संडे या फिर उसके नेक्स्ट संडे फिर से 4 बजे इसी चैनल पर। अब तक के लिए बाय बाय।